ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खताब मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। दोस्तों, बॉलीवुड में कब किसकी जोड़ी बन जाए, कब अलग हो जाए, ये कोई नहीं जानता। आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की लाडली बेटी करिश्मा कपूर की। करिश्मा के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आए जिनसे उन्हें काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। इनकी पर्सनल लाइफ विवादों और सुर्खियों में रही। भले ही एक बड़े कपूर खानदान की लाडली थी, लेकिन इन सब के बावजूद असल जिंदगी में इन्हें काफी कुछ सहना पड़ा। मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया। फिल्मों में एंट्री मारते हुए इन्होंने अपनी खूबसूरती और अपनी बेहतरीन अदायगी से सभी लोगों का मन तो मोह लिया था, लेकिन आने वाले समय में उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं से आहत होकर करिश्मा कपूर का घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय। करिश्मा कपूर कपूर खानदान की पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी और 90s की सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने तमाम सुपरस्टारों के साथ काम भी किया और अपना नाम सफल अभिनेत्रियों में दर्ज भी करवाया। करिश्मा कपूर को स्कूलिंग के दौरान 16 साल की उम्र में ही फिल्म में काम करने का मौका मिला। उन्हें एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम कैदी के लिए कास्ट कर लिया गया, जिसका अपोजिट में हरीश हीरो थे। इस फिल्म को करने के बाद उन्हें खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन करिश्मा को इस फिल्म के जरिए नोटिस जरूर किया गया। आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने लगी, लेकिन बताया जाता है कि साल 1992 में आई फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान उनका लगाव अजय देवगन के साथ काफी ज्यादा बढ़ गया और अजय के साथ नजदीकियों के कारण वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ गई। बताया जाता है कि करिश्मा कपूर मन ही मन अभिनेता अजय देवगन को बहुत ही ज्यादा चाहने लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर अजय देवगन का कई सारी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रह चुका है। हालांकि कभी भी अजय देवगन ने करिश्मा कपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने अपने और अजय देवगन के रिलेशनशिप पर चुप्पी तोड़ी थी। करिश्मा कपूर ने ये खुलासा किया था कि उनके और अजय देवगन के बीच में दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता कभी नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों ने एक दूसरे को कभी भी डेट नहीं किया और न ही उन दोनों का इरादा एक दूसरे के साथ शादी करने का रहा था। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि वो बच्चन परिवार की बहू बनने वाली थी और अभिषेक बच्चन के साथ उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते वो बच्चन परिवार की बहू नहीं बन पाई। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी में हुई थी। अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन की शादी करिश्मा कपूर की बुआ के बेटे निखिल नंदा से हुई है। बच्चन और कपूर खानदान के बीच जहां एक तरफ नया रिश्ता जुड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के बीच में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी और दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था। हालांकि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के रिश्ते से अमिताभ बच्चन खुश थे और उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन पर दोनों की सगाई की घोषणा भी कर दी थी। बताया जाता है कि अभिषेक और करिश्मा कपूर की सगाई भी हो गई थी और शादी की खबर चारों तरफ फैल भी गई थी। लेकिन फिर 4 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की सगाई टूट गई और मीडिया में दोनों ओर से तरह तरह की बातें सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय करिश्मा कपूर की मां बबीता को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बबीता को अपनी बेटी के करियर को लेकर डर था। दरअसल बबीता रणधीर कपूर से अलग हो चुकी थी और वो दोनों बेटियों की परवरिश सिंगल मदर के रूप में कर रही थी। जहां करिश्मा कपूर का करियर आसमान छू रहा था, तो वहीं अभिषेक बच्चन की शुरुआती फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी। बबीता बेटी का एक सिक्योर फ्यूचर चाहती थी और वो अभिषेक बच्चन के करियर के ग्राफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं बेटी करिश्मा कपूर का करियर शादी के बाद खत्म न हो जाए
और इसी डर की वजह से इन दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि जया बच्चन को भी मंजूर नहीं था कि करिश्मा कपूर शादी के बाद फिल्मों में काम करे। ये बात बबीता और करिश्मा को हरगिज बर्दाश्त नहीं थी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि उस दौरान बच्चन परिवार की आर्थिक हालात खस्ता थी। उनका प्रोडक्शन हाउस नुकसान में चल रहा था। ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड दिवालिया हो चुका था और इस वजह से इन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। हालांकि आज तक दोनों परिवार ने कभी इन सभी खबरों पर रिएक्ट नहीं किया। अभिषेक बच्चन से अलग होने के बाद करिश्मा कपूर ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से 29 सितंबर 2003 को शादी रचा ली। करिश्मा कपूर से पहले संजय कपूर ने डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी की थी। 3 साल के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी हुई, लेकिन 5 से 6 साल के बाद दोनों के रिश्ते में खटाश आने लगी और फिर 2006 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक ले लिया। दोनों के 2 बच्चे हैं जो करिश्मा कपूर के साथ मुंबई में रहते हैं। लेकिन ये तलाक इतना आसान नहीं था। जब तलाक लेने की बात हुई तो करिश्मा कपूर के पति ने उन पर कई सारे इल्जाम लगाए, तो वहीं दूसरी ओर करिश्मा कपूर ने भी अपने पति पर कई सारे इल्जाम लगाए और इन सभी इल्जामों को देखने व सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चौंका देने वाला खुलासा किया था। उन्होंने उस दौरान बताया था कि जब हम हनीमून पर थे तब संजय ने अपने दोस्तों के साथ मुझे सोने के लिए मजबूर किया था, मेरी बोली तक लगा डाली थी। अब करिश्मा कपूर का एक खुलासा जैसे ही सामने आया सभी लोग दंग रह गए। करिश्मा कपूर ने यहाँ तक बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान सास और देवर उन्हें खूब परेशान भी किया करते थे। इतना ही नहीं, संजय और उनकी माँ उनके साथ मारपीट भी किया करते थे। संजय मुझ पर शक करते थे और अपने भाई को मुझ पर नजर रखने के लिए कहते थे। तो वहीं दूसरी ओर करिश्मा कपूर के पति संजय ने भी कई सारे गंभीर इल्जाम लगाए। संजय ने आरोप लगाया था कि करिश्मा ने समारा और कियान को उनसे दूर रखा है। बच्चों के दादा 6 महीने तक उनसे मिलने के लिए तड़पते रहे और अंत में उनकी मौत हो गई। संजय ने यहाँ तक भी कहा कि करिश्मा ने उनके ऊपर अपने करियर को ज्यादा महत्व दिया। कई मिन्नतों के बाद वह दिल्ली आने से इनकार करती रही और इतने में संजय का यह भी कहना था कि करिश्मा ने अपने PR टीम का इस्तेमाल करके उनके परिवार और उन्हें एक धोखेबाज पति शराबी के रूप में दिखाया था। तो ये सारे वो इल्जाम थे जो इन इल्जामों के चलते इन दोनों का घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हाल ही में खबर आई कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का निधन हो गया है। इस खबर ने करिश्मा के फैंस को शॉक कर दिया। संजय ने तलाक के बाद 2016 में तीसरी शादी की थी और एक बच्चे के पिता भी बने, लेकिन उनकी सडन डेथ ने कई सवाल खड़े कर दिए। करिश्मा ने इस पर पब्लिकली कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक वो अपने बच्चों के साथ इस मुश्किल समय में प्राइवेटली डील कर रही हैं। तलाक के बाद करिश्मा की जिंदगी में भी संदीप तोषनीवाल एक और बिजनेसमैन आए। 2014 से 2017 तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन संदीप शादी नहीं करना चाहते थे और ये रिश्ता टूट गया। करिश्मा कपूर ने इस दौरान सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चों समारा और कियान की परवरिश की। करिश्मा के करियर की बात करें तो करिश्मा कपूर ने 2003 में फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब वो एक ग्रैंड कमबैक करने की तैयारी में है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं। उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो मेंटलहुड सीजन 2 की शूटिंग चल रही है, जिसमें वो एक मॉडर्न मदर का किरदार निभाएंगी। इसके अलावा वो एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में भी नजर आ सकती हैं, जिसके डिटेल्स अभी रिवील नहीं हुए हैं। करिश्मा कपूर की प्रोडक्शन कंपनी भी कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। फैंस उनकी इस न्यू इनिंग को देखने के लिए बेताब है। दोस्तों, करिश्मा कपूर की स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। तब तक अगले वीडियो में जय हिंद।